अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज फिर एक वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि रोज़ माशाल्लाह से एक से एक बढ़ के वाक़या होता जा रहा है, जिसके बारे में मैं अपने रिव्यूज़ या अपने एहतजाज या ऐसी बातें बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मुआशरे में किन चीज़ों की हमें इस्लाह की ज़रूरत है। और इस तरफ बहरहाल हमारा कभी ध्यान जा ही नहीं रहा कि हो क्या रहा है। एक एम्प्लॉयमेंट का इशू जो चल रहा है हमारे पास, वो ख़ास तौर पे ये है कि जैसे इंटीरियर पंजाब हो गया या इंटीरियर सिंध हो गया, इधर से बच्चों को नौकरी पे लेके आया जाता है उनके पेरेंट्स से बात करके। वो कोई सालाना उसके बिहाफ पे आ जाते हैं, कोई 6 महीने के बिहाफ पे आ जाते हैं। तो वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 14 साल, और इस तरह उनको कराची या शहरों में, दूसरे शहरों में ले आया जाता है। और उनके वालिदैन जो है वो सालाना पैसे लेके अपने बच्चे उनके हैंड ओवर कर देते हैं। उसके बाद ना वो पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं, कैसे चल रहा है, कुछ अता पता नहीं है। हमारा मुआशरा इतना मुर्दार हो चुका है कि मैं वो ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करना चाहता। मैं बड़ा कंट्रोल करके मैं अपने आजकल वो वीडियोस बना रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उन लोगों के लिए क्या ज़ुबान इस्तेमाल करूँ, क्योंकि अगरचे वो तालीम याफ्ता ना होते, मतलब इन पेरेंट्स के लिए तो चलो हम कह सकते हैं कि जाहिल हैं, पैसे के लिए पागल हो गए, क्योंकि सिटी में अपने बच्चों को भेज रहे हैं और वहाँ से उनको एक साथ इतना पैसा मिल जाता है, तो उनको वो उनके लिए तो मुझे समझ आती है। लेकिन पढ़े लिखे लोग, जैसे अभी एक रीसेंट वाक़या हुआ, मोस्ट रीसेंट की अभी बात नहीं कर रहा, एक रीसेंट वाक़या हुआ जो सेशन जज था, उसकी बीवी ने जो पागलों की तरह एक कोई घटिया औरत, एक ऐसी घटिया औरत की जिसके बेसिकली औरत कहलाने का जिसको हक भी नहीं है, और एक ऐसा जज और उसकी बरादरी सारे जो कि उसके लिए हक में खड़े हो गए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए अपनी अपनी अपने जज की बीवी को, बेसिकली उस बच्ची को नहीं, बेसिकली अब वो माँ भी रो रही है कि हमारे बच्चे के साथ ये हुआ। मेरी नज़र में उस बच्ची के वालिदैन को भी वही सज़ा होनी चाहिए जो कि उस जज की बीवी को होनी चाहिए। उस घटिया औरत को जो कि औरत कहलाने का जिसको हक भी नहीं है, और उसने उस बच्ची पे इतना जुल्म किया, उसके हाथ तोड़े, उसके सर में ज़ख्म थे और उसके कीड़े पड़ चुके थे, और इस तरह की सिचुएशन हो गई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन अल्लाह जिसको रखे अल्लाह ताला ने उसको शिफायाब किया और अब वो रिकवरी की तरफ है। मोस्ट रीसेंट वाक़या जो मैं कल रात को फेसबुक पे देख रहा था, मेरा फिर दिल रोने को आया, और अजीब व गरीब सी हरकतें मैं देख के हैरान हो रहा हूँ कि ये हम किस मुल्क में रह रहे हैं। क्या हम कोई वियतनाम में रह रहे हैं, यहाँ पे मुर्दार खाते हैं, या किस नस्ल के हम लोग हैं, या किस कलमे को हम पढ़ रहे हैं, और कलमे को पढ़ के हम समझ भी रहे हैं कि नहीं समझ रहे। उस बच्ची को बीमार रानी कोट में आई थिंक ये वाक़या हुआ है, उसकी CCTV फुटेज बड़ी कॉमन हुई है। मैं कोशिश करूँगा मैं साथ इस वीडियो में वो चला भी दूँ। इतनी कोई घटिया हरकत हुई है कि वो बच्ची बीमार थी, और बीमारी में तड़प तड़प के एक खबीस शख्स वहाँ बेड पे सो रहा है, और वो नीचे बीमारी में तड़प तड़प के उसने 10 साल की बच्ची ने अपनी जान गंवा दी। मैं सोच के और मैं देख के मेरा दिल रोया, और मैं रोया हूँ कि मेरी अपनी औलादें मेरे सामने हैं, उनको एक खराश आ जाती है तो हम लोग क्या उसके लिए करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन हम किस नहज पे पहुँच चुके हैं कि उस घर में उस शख्स की अपनी औलादें मौजूद हैं, और उनकी अपनी बेटियां मौजूद हैं, और वो दूसरों की बेटियों और दूसरों के बच्चों के साथ नौकरी के नाम पे ये हरकतें कर रहे हैं। क्या उनको खौफ खुदा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है? मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसों की औलादों के आगे ये सारे मामलात लेके आए, उनके अपने बच्चों के साथ ये सारे मामलात हो, ताकि उनको एहसास हो कि वो क्या कर रहे हैं। जान से किसी की खेलना या किसी की इज्जत से खेलना, ये कितनी बड़ी बात होती है। हम इसको बहरहाल, क्योंकि हमारे मुल्क में कानून नहीं है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी चक्कर चल रहा है, और इंसाफ और बात हम उसी के लिए कर लेते हैं। जाहिर सी बात है कि जिसकी वीडियो वायरल हो जाती है या वो हमारे सामने आ जाती है, अदरवाइज़ तो हमारा कोई इंटरेस्ट किसी भी चीज़ को लेकर होता ही नहीं, किसी भी चीज़ में। लेकिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला गर्क करे ऐसे लोगों को जो दूसरों के बच्चों की जानें और उनके माल से खेलते हैं, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़े करते हैं और उनके घरों पे कब्ज़े करते हैं, और उन वालिदैन का भी अल्लाह ताला बेड़ा गर्क करे जो चंद पैसों के एवज़ अपने बच्चों को दूसरों के आगे बेच देते हैं। हमारे मुल्क में ऑलरेडी कानून है, लेकिन इसकी भी कानून साजी होनी चाहिए कि जिस तरह यहाँ पर बच्चों को बेच दिया जाता है, तो उन पेरेंट्स के ख़िलाफ़ भी होना चाहिए, और जो बच्चों के साथ ये जुल्म करते हैं, और लेबर लॉ है हमारे पास, लेबर लॉ के साथ साथ ये चाइल्ड अब्यूज़ के भी इशूज़ आते हैं मार्केट में, और उसके साथ जो बच्चों को नौकरियों में, कम उम्र बच्चों को जो नौकरी पर, इसका भी लॉ मौजूद है। उसके बावजूद मसला ये है कि जिन्होंने एक्शन लेना है उन्हीं के घर में बच्चे मौजूद हैं। जब एक जज के घर में बच्चा काम कर रहा है, तो क्या उस जज को नज़र नहीं आ रहा
ये सारे डीसीज, ये सारे पुलिस वाले, ये सारे जज, वकील, ये सारे इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। जाहिर सी बात है, एक सड़क पे, एक पंचर की दुकान पे, एक ठेले पे एक बच्चा खड़ा हुआ है, वो एक डीसी का बंदा वहाँ से फ्रंट मैन आके वहाँ से 200-300 रुपये एक ठेले से लेके जाता है। क्या उसको नहीं पता कि यहाँ पे बच्चा खड़ा है? जब वो उस ठेले को नहीं हटा पा रहा वहाँ से, तो उस बच्चे को वो क्या इंसाफ दिलाएगा? तो ये सारी मिली भगत है। आप सब लोग इस पे आवाज़ उठाएं, बजाय इसके कि कल को आपके ऊपर कोई दूसरे जो एनजीओज उठ के आपके मुल्क को बदनाम करें और इन चीज़ों को कैश करें। मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ, इसके ख़िलाफ़ एक्शन लें। जो भी मुतल्लिका इदारे हैं, मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अल्लाह की ज़ात ऐसी ज़ात है, वो इन सब को ज़मीन पर रौंदेगी।